सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस गाइस। चोरियां होती रहती हैं। भाई चोरी तो होती ही रहती हैं, चोर रहेंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा रिजल्ट तो देखें क्या आया है तुम्हारा। बड़ी दुविधा है। अच्छा हिंट देता हूँ। पीछे का स्ट्रक्चर तुम्हें देखना पड़ेगा सबसे लास्ट का। ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। एमएमसी फेज 14। वैसे तो 10 के बाद मैं अनलिस्टेड वीडियो में बताता, बट लोगों ने मेरे ऐसे पीछे पड़े हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे लाइव में बताना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मेरी रिसर्च है, मैं ऐसे कोई बात नहीं, चलो लोगों को सिखा देते हैं, क्या ज़्यादा सीख लेंगे, क्या चला जाएगा। वैसे भी ट्रेडिंग के लिए थोड़ी है। फेज 14 है आपका, और ये है आपका डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग के बेसिस पर। ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग। ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से मैं आपको बस एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। और इसका एक प्रोटोटाइप है जो मैंने ए आपको बता दिया था पहले। आज इसका आपको जो प्रोटोटाइप बी है वो मैं बताऊंगा किस तरीके से काम करता है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, मतलब थोड़ा नहीं, ये बहुत एडवांस्ड है। मेरा दिमाग इसमें ऐसा खर्च हुआ है ना, तगड़े तरीके से, बहुत तगड़े तरीके से खर्च हुआ है इसके अंदर। प्रोटोटाइप बी है, और इसको मैंने डे ड्रीम सेटअप जैसा जो है वो यूज़ किया हुआ है, यानी कि डे ड्रीम मेथड है इसके अंदर। कैसे इसको यूज़ करते हैं देखो। ये बहुत मुश्किल है समझना इसको, क्योंकि अभी जैसे भी आपने देखा मार्केट में जो सिंपल चल रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो हम इजीली उसमें से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, तो उसमें कैसे यूज़ करेंगे, उसकी बड़ी कहानी होती है। उससे तो दूर रहने काफ़ी होता है। ठीक है। उससे दूर रहना काफ़ी रहता है। इसमें किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर मार्केट का कोई सा भी स्ट्रक्चर हमें चलता हुआ दिखता है, हम लोग कुछ भी रिपीटेशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। अगर हमारे पास में सिर्फ सप्लाई डिमांड है, तो हम सिर्फ सप्लाई डिमांड से कैसे आने वाले मूव्स को कैसे मेज़र कर सकते हैं, ये मैंने आपको इसमें सिखा दिया था। कि अगर मेरे पास एक सप्लाई है लाइक दिस, इस तरीके से सप्लाई मुझे मिल रही है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कुछ डिमांड्स हैं, मार्केट इस तरीके से लेके जा रही है, फिर सप्लाई आती है, लेकिन इस तरीके से बस ये। तो मैं सिर्फ पूरी मार्केट के स्ट्रक्चर को सिर्फ इन दोनों मूव से बना सकता हूं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मेरे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा है, जस्ट लाइक मैं अगर ये वाला हिस्सा आपको दिखाना चाहूँ, तो मैं इस पूरे हिस्से से यहाँ पूरा एक हिस्सा और लगा सकता हूँ, यानी कि बना सकता हूँ। ठीक है। ऐसा हिस्सा मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस। लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास मार्केट का इतना मूव है, और इससे पहले भी कुछ मूव्स है, तो मुझे इसकी हर पॉसिबल मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, अगर मैं यहां से आगे के स्ट्रक्चर को लेके चलूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसका इस्तेमाल मैंने किस तरीके से किया हुआ। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट लाइक एग्जांपल कि मेरे पास एक इन्वेस्टर है। ठीक है। इन्वेस्टर चाहता है कि उसको टोटल 2% का रिटर्न चाहिए अपनी कैपिटल पर। मान लो एग्जांपल के लिए उसे 2% का रिटर्न चाहिए। उसे 2% का रिटर्न चाहिए। उसने बोला कि मुझे आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर ये रिटर्न चाहिए। अगर वो 2% कह रहा है, तो आप कैपिटल समझ सकते हो कि मिलियंस में है। ठीक है।
अब 2% के रिटर्न के लिए ऑब्वियस सी बात है जो रिस्क है वो बहुत ही कम है, यानी कि 0.8% से लेके, ठीक है, 1% तक का रिस्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता कभी भी। 0.8% से लेके 1% का रिस्क है। इसका मतलब अगर देखा जाए, मैं इसको पहले से ही कैलकुलेट कर लूँ, तो मेरे पास टोटल 3 से 4 ट्रेड्स लगती हैं। अगर मैं एज ए ट्रेडिंग के बारे में बात करूँ तो मेरे पास 3 से 4 ट्रेड्स लगती हैं टोटल। एक कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम मेरे पास निकल के आ गया, दिस इज माई CMS, the capital management system which I prepared myself for making the skeleton system of the market future moves। मेरे पास पूरा सिस्टम आ चुका है। अब मुझे एक टाइम फ्रेम, एक चार्ट और एक रेंज एनालिसिस अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आने वाले टाइम को इस तरीके से मैनेज करूंगा कि मैं अपने मार्केट के उन स्ट्रक्चर्स के साथ पहले से ही पेंडिंग्स क्रिएट कर सकूं। दिस इज यूज्ड फॉर द पेंडिंग्स। यू ऑल नो व्हाट आर पेंडिंग्स? अपेंडिक्स नहीं, पेंडिंग्स, पेंडिंग ऑर्डर्स जैसे हम लोग बोलते हैं, PO, PO इस तरीके से होता है, PO, ठीक है। मेरा पेंडिंग ऑर्डर है। अब मुझे पता है मार्केट में यहाँ से लेके आगे का जो स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं पता मार्केट का कैसे बनेगा, तो मुझे इससे पीछे के सारे स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैंने इस टाइम फ्रेम यहाँ मान के चलो, मैंने यहाँ 4 आवर का टाइम फ्रेम ले लिया है, जस्ट बिकॉज मेरे पास कैपिटल इन्वेस्टर की अंधी है, बिल्कुल बहुत सारा कैपिटल पड़ा हुआ है मेरे पास, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा कैपिटल है मेरे पास, या फिर नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पर ऐसा चार्ट का स्ट्रक्चर बना के पास आउट करना है। तो मैं किस तरीके से इसमें करूँगा कि मैं पहले वाले जो डिमांड्स वगैरह हैं उनको अच्छे से एनालाइज करूँगा कि स्ट्रक्चर कौन सा रहता है। अगर मेरे करंट मार्केट में कोई स्ट्रक्चर बच गया है तो पहले मैं उसको पूरा होने का टाइम दूंगा कि भाई एक काम कर, एन बनानी है ना, अभी आधा एन बना है तो पहले पूरा एन बन जा भाई तू। उसके बाद जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो बेसिकली एन से पीछे से बनेगा। तो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर मेन है, एन से पीछे एक बनेगा, मैं उसको कॉपी करूंगा, आगे लगाऊंगा, फिर उसका आगे का मूव होगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए, इससे ये एक एन बन चुका है, अब इससे मूव था ऐसे मार्केट का, तो मैंने यहां से लेके यहां तक की जो डिमांड है, अगर आप देखोगे मैंने ली, मेजर कर ली यहां से लेके यहां तक। अब मैं इसको उठा रहा हूं, उठा के लाया लाइक दिस। अरे यार ये इसके साथ बन गया, कोई बात नहीं। ये मेरे पास एक लाइन है, जस्ट लाइक ऐसे करके मैंने इसको यहाँ से क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने उठाया और यहाँ से लेके जो मैंने जो सप्लाई है आफ्टर द ब्रेकआउट मैंने यहाँ लगा दी। अब मैं इसके वही 50% 40% वाला एरिया जो उसको यूज़ करने वाला, सबसे पहला रिवर्सल मेरा यहाँ रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ लगा दूंगा, और उसके बाद 50% एरिया मेरा यहाँ रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास 0.8% है, तो मैं 0.8% का यहाँ पर रिस्क लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मार्केट अपने आप को, मैं देखता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ, मार्केट अपने आप को यहाँ तक लाती है, लाती है, लाती है, लाती है, अपने आप को यहाँ तक लाती है। यहाँ आते ही मार्केट के ये वाले पैटर्न जो थे बुलिश के, वो यहाँ बनने शुरू हो जाते हैं, यहाँ बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ से भी ज़्यादा क्लियर बनते हैं, बुलिश एनगल्फिंग बन जाती है, मैं समझ जाता हूँ फेक है, क्योंकि सेंट्रल एरिया पे बन रहे हैं, इसका मतलब और भी ज़्यादा क्लियर है, इसका मतलब फेक है। मार्केट छोटी हो जाती है और छोटी हो जाती है और फिर यहाँ से रिवर्सल देना शुरू करती है, एंड देन दिस इज़ द एरिया जो मैं अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिमांड मेजर करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिमांड के हिसाब से ये मुझे यहाँ आधा मूव इसका अब दिखेगा। अब यहाँ पर मैं रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करूँगा इसकी, एंड आई हैव ए बेरिश एनगल्फिंग, मार्केट अपने आप को नीचे लाना शुरू कर देगी। जब वो यहाँ लाएगी, मेरे पास पहले से हथियार है मेजर रिवर्सल का, ठीक है, मार्केट अपने आप को फिर यहाँ लाने की कोशिश करेगी, एंड देन यहाँ आते 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 पता लगा यहाँ पर आके फिर उसने अच्छे से पैटर्न दिए, जस्ट लाइक दिस। ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो जाएगा, दूसरा हिस्सा शुरू होगा, फिर यहाँ से फिर मुझे अगर सप्लाई इतनी ही मिलती है, डिमांड इतनी ही मिलती है जितनी थी, मैं उतनी डिमांड यहाँ से यहाँ तक लेने की कोशिश करूँगा,